हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं यूके मेहता आपके अपने यूट्यूब चैनल पीआर मैथमेटिक्स में स्वागत करता हूं। चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास 9th में हम लोग देख रहे थे फैक्टराइज देख रहे थे। फैक्टराइज मतलब होता है गुणनखंड। तो गुणनखंड में मैं टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 तीन प्रकार का गुणनखंड बताया था। उसमें से अब मैं आपको क्या बता रहा हूं कि एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 4 बोला है फैक्टराइज, गुणनखंड करने बोला है। उसमें से मैं थर्ड क्वेश्चन उठाया हूं। देखिए कैसे बनाना है। अगर आप लोग चाहते तो खुद से भी बना सकते थे, लेकिन मैं एक क्वेश्चन बता दे रहा हूं। बनाने का मैं तरीका बताया था कि फर्स्ट वाला और लास्ट वाला मल्टीप्लाई करता है, और मल्टीप्लाई करता है तो ये मल्टीप्लाई आपको मन में करने में बोला था। 6 और 6 मल्टीप्लाई करेगा तो 6 6 36, 6 6 36 होता है। तो ये आपका हो जाएगा इतना, और ये क्या में आ जाएगा, नेगेटिव में। लिखना तो नहीं है, लेकिन मैं आपको समझने के लिए राइट कर रहा हूं। तो ध्यान से देखिएगा, ये -36x² आ गया मल्टीप्लाई करने पर। और मैं टाइप 3 में बताया था कि अगर थर्ड स्थान पर माइनस रहता है, थर्ड प्लेस पे अगर माइनस होता है तो बीच वाला को दो पार्ट में तोड़ा जाता है। तो दो पार्ट में जो टूटता है, एक टूटेगा प्लस में और एक टूटेगा माइनस में। तो आप बताइए कि 5 को ऐसा क्या चीज में तोड़ दीजिएगा कि अगर हम माइनस करेंगे तो 5x आ जाएगा, लेकिन अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 आएगा। तो आपको ध्यान देना है इसमें कि अब क्या ऐसा चीज है जिसको तोड़ने पर ये 5x आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पर 36 आना चाहिए। ये 5 को आपको दो भागों में तोड़ना है, लेकिन मैं बोल रहा हूं क्या कि यहां पर तोड़ने के बाद क्या चीज करने पर 5 आना चाहिए, तो माइनस करने पे। तो दो पार्ट में मैं तोड़ूंगा। अभी देखिए क्या है, 6x², ए को मैं तोड़ दूंगा 9x में और ए को तोड़ दूंगा 4x में। अब बताइए कि एक प्लस में और एक माइनस में तोड़ा कि नहीं। ये 5 को ही तोड़ दिया हूं, दो पार्ट में अलग अलग किया हूं। अगर इसमें से इसको मैं घटाऊंगा 9 में से 4 को, तो 5 आ जाएगा, 5 आ जाएगा। और अगर मैं इसको और इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 36x² आ जाएगा, जो मैं पहले बता चुका हूं। अगर आप मान लीजिए पहले का वीडियो नहीं देख चुके हैं तो आपके लिए मैं क्या करता हूं कि ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक प्रोवाइड करता हूं, वहां से आप देख लीजिएगा। चलिए आगे क्या है, इसमें -6 है। अब देखिए ऐसे दो दो करके कॉमन लेना रहता है। कॉमन लेने के लिए यहां पर देखना है कि इसमें भी x है, इसमें भी x है, तो x बाहर हो जाएगा। और यहां पर 6 है, यहां पर 9 है। मैं बोल सकता हूं कि 3 के पहाड़ा दोनों में जाएगा, 3 का टेबल दोनों में जाएगा। तो यहां पर 3 कॉमन हो गया। यहां पर बताइए कि अगर 3 आपका कॉमन हुआ, 3 से अगर इसको भाग देते हैं तो 2 बार में जाएगा। ए को x बाहर हो गया है तो ए को बचेगा, प्लस यहां से 3 से 9 में दीजिएगा तो 3 बचेगा, x से x कट जाएगा, या बोलिए कि x बाहर हो गया, तो वहां पर x खत्म हो चुका है। अब बताइए यहां पर माइनस कॉमन ले रहा हूं। यहां पर 4 है, 6 है, तो दोनों में क्या कॉमन मिलेगा। अगर x है, यहां भी x रहता तो x मिलता, लेकिन दोनों जगह x नहीं है तो x नहीं मिलेगा। 4 और 6 है, तो दोनों में मैं बोल सकता हूं कि 2 का पहाड़ा लगेगा, 2 का टेबल लगेगा, तो आप 2 कॉमन ले लीजिए और 2 से डिवाइड कीजिएगा तो 2 टाइम में जाएगा, और x तो पहले से वहां है ही। माइनस कॉमन लिया हूं तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहां 6 में से 2 बाहर कर लिया तो 3। देखिए कभी भी ऐसे कॉमन लिया जाता है, अगर फिर से मल्टीप्लाई किया जाए तो ऊपर वाला आना चाहिए, यही चीज होता है। अब फैक्ट क्या है कि ब्रैकेट के अंदर वाला दोनों इक्वल होना चाहिए। अगर इक्वल है तो आपका बिल्कुल ये जो गुणनखंडन है वो सही है, और अगर इक्वल नहीं आया तो आपका ये जो फैक्टराइज है ये रॉन्ग है। यहीं से आपका साबित हो जाएगा। अब दोनों में से कोई एक को लिख देना रहता है, तो 2x + 3 में इसको राइट कर दिया। अब एक किसको लिखना होता है, तो ये वाला और ये वाला को दोनों को एक जगह अटैच करके एक साथ मिला करके लिख देना। तो इस तरह से आपका ये फैक्टराइज हो गया, गुणनखंड हो गया। तो ये आंसर हो गया। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में भी यही है, फैक्टराइज है, जिसका मैं फर्स्ट क्वेश्चन लिया हूं। तो अभी जो हम लोग देख रहे थे फैक्टराइज, ये था क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक का मतलब होता है द्विघात समीकरण का हम लोग गुणनखंडन कर रहे थे। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल मतलब द्विघात समीकरण, और इसमें आ गया क्यूबिक पोलिनोमियल। क्यूबिक का मतलब होता है त्रिघात, जिसमें जो पावर है 3 आ गया है, तो क्यूबिक पोलिनोमियल है। तो इसको कैसे बनाएंगे, तो इसके लिए आपको अपना खुद दिमाग लगाना होगा। इसमें यह प्रोसेस नहीं चलता है कि शुरू वाला लास्ट वाला में मल्टीप्लाई करेगा।
इसमें ऐसा नियम नहीं है, आपको खुद से सोचना होगा कि क्या ऐसा करेंगे कि ये मेरा क्वेश्चन बन जाएगा। तो मैं बता रहा हूं क्या करेंगे कि ऐसे दो दो करके कॉमन लेने के लिए मैं सोच रहा हूं, और वो दो दो क्या कॉमन होगा आप गौर कीजिएगा, देखिएगा क्या है। यहां पर अगर आप बात करते हैं इसमें तो आपका क्या हो जाएगा कि एक्स स्क्वायर दोनों से कॉमन आपको मिलेगा। देखिए यहाँ एक्स क्यूब है, यहाँ एक्स स्क्वायर है, तो आपको एक्स स्क्वायर कॉमन मिल जाएगा। अगर आप एक्स स्क्वायर लेते हैं तो यहाँ पर एगो एक्स बचेगा। अब यहाँ एक्स स्क्वायर बाहर हो चुका है तो -2 बच जाएगा। अब आप बताइएगा कि इसमें कॉमन क्या मिलेगा, तो इसमें दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा है तो 1 जरूर मिलता है, तो आपका यहाँ -1 कॉमन हो गया, यहाँ पर x माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और 2 हो गया। अब बताइए कि ये दोनों ब्रैकेट वाला सेम है, अगर है तो आपका जो फैक्टराइज किए वो बिल्कुल सही है, तो हाँ दोनों जगह सेम है। तो आप दोनों में से कोई एक को मैं बोला था लिख देने के लिए, तो x माइनस 2 लिख दिए। उसके बाद आपका देखिए क्या है, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर ये वाला हो जाएगा और ये -1 हो जाएगा। अगर देखिए आप आंसर मिलाइएगा तो अभी आंसर नहीं मैच करेगा। वजह क्या है, क्योंकि यहाँ पर दो ही पार्ट है। अगर यहाँ पर क्यूब रहता है तो इसका जो पार्ट आएगा यहाँ 3 गो रहता है, मतलब ये ब्रैकेट वाला एक हुआ, एक ब्रैकेट हुआ, एक ब्रैकेट में और रहता। ये क्यूबिक पोलिनोमियल है, मतलब त्रिघात बहुपद है, इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि इसमें 3 गो ऐसा जो फैक्टर है वो आएगा। अब देखिए 3 बनाने के लिए 2 तो आ गया है, कैसे करूंगा, तो मैं एक फॉर्मूला याद दिला देता हूं, देखिएगा क्या होता है। पहले गौर कीजिएगा, यहां पर जो आया है x -2 और x स्क्वायर -1 है। अगर मैं चाहूं तो 1 का स्क्वायर खुद से लिख सकता हूं, क्योंकि 1 का स्क्वायर करने पर 1 ही होता है। अब देखिए मैं बोल रहा हूं क्या कि ये आपका a स्क्वायर और -b स्क्वायर के जैसा हो गया। अगर आपको इसका कोई फॉर्मूला पूछेगा तो आप बोलिएगा कि a माइनस b और क्या, तो a प्लस b होता है। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला a माइनस b और a प्लस b होता है, तो a का वैल्यू x हो गया और b का वैल्यू क्या हो गया, 1 हो गया। आप इस फॉर्मूला पे इसको ढाल दीजिए, इस पर आप लागू कर दीजिए, लगा दीजिए, तो आपका ये आंसर जो बुक में दिया हुआ है वो आ जाएगा। तो x -2 हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो a का वैल्यू x और b का वैल्यू 1, तो a माइनस b यानी x -1 और आपका हो जाएगा x प्लस 1। इसमें क्या है कि इन लोग में कोई भी आगे पीछे लिखा जा सकता है, इसमें आपका दिक्कत नहीं है क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लाई में रहता है। तो यही आपका आंसर हो गया। इसी तरह से करके आपको आगे भी नेक्स्ट क्वेश्चन बनाने हैं, लेकिन कोई कोई ऐसा भी क्वेश्चन है कि ऐसे करके डायरेक्ट नहीं बनेगा। तो जब डायरेक्ट नहीं बनेगा तो उसको कैसे, तो उसको आपको डिवाइड करके बनाना होता है। अगर आपसे बनता है तो ठीक है, अगर नहीं बनता है तो आप जरूर हमको बताइए कि कौन सा क्वेश्चन नहीं बन रहा है। आपके लिए मैं वही क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आऊंगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे फिर से नेक्स्ट क्लास में। हैव ए नाइस डे।